हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमरन सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हमें जानने को मिलेंगी। बट नाम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हॉर्मोन्स के जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे खासे थोक में कह सकते हैं कि याद करने पड़ेंगे। सो अगर यदि मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो वहाँ पर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 जो कि लास्ट चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है ये स्टार्ट कर दिया है, जिसका एक लेक्चर जो है वो जा चुका है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, उसके बाद हार्मोन की डेफिनेशन समझी, साथ ही साथ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ें देखी। और फर्स्ट एंडोक्राइन बॉडी जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं, उसका हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं जस्ट प्रीवियस वीडियो में। अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे के टॉपिक में कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अगर यदि वहाँ से वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो आगे का टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। सो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी कैविटी, बोन्स से बनी हुई कैविटी, बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। और ये जो बोनी कैविटी है सेला टर्सिका जो है ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक स्टॉक की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, दूसरा जो है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस की। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये अपने आप में दो पार्ट से, दो पोर्शन से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पोर्शन जो है उसको हम पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। सो ये जो टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे इतने ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो सकता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। और कन्फ्यूज़न जो है वो तो अच्छा खासा क्रिएट हो भी सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी है और वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के मैंने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, सो अब हमने देख लिया कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये दो पोर्शन, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसका, पार्स डिस्टेलिस, ये क्या है? ये जो रीज़न है, ये जो पार्ट है, इसी को हम एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसका स्ट्रक्चर है, ये जो पर्टिकुलर रीज़न है इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। इसके पीछे का ये वाला जो रीज़न है जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। सो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमसे यही बोला गया है कि जो एडिनोफाइसिस का फर्स्ट पार्ट है जिसको पार्स डिस्टेलिस बोल रहे हैं, इसी को हम एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करता है। अब इन हार्मोन्स के नाम क्या क्या हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया जिसको हम शॉर्ट में GH बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हो गया जिसको हम PRL बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जिसको हम शॉर्ट में ACTH के नाम से जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हो गया, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
FSH हो गया। सो इतने सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसको हम पार्स डिस्टेलिस के नाम से भी जानते हैं। सिंपली हमें याद रखना हो तो ये सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है पार्स इंटरमीडिया, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये भाई बहुत सही है, सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसको हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर यदि हमसे मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्स इंटरमीडिया है वो कौन से हार्मोन को रिलीज़ करता है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक नाम याद रखना है। बाकी के सारे हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पार्स डिस्टेलिस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं उसको रिलीज़ कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद बोला गया है कि हाउएवर इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया, ये जो सेकेंड पार्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट पार्स डिस्टेलिस के साथ में मर्ज्ड होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है, ऑलमोस्ट एक ही स्ट्रक्चर जो है वो होता है। उसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्सोवा, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करता है, स्टोर एंड रिलीज़ करता है दो हार्मोन्स को, जिसमें से फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड हार्मोन है वैसोप्रेसिन। अब यहाँ पर एक ट्विस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, ये दो हार्मोन को स्टोर करता है, रिलीज़ करता है। उन हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब ये जो दो हार्मोन हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये एक्चुअल में कहाँ से सिंथेसाइज्ड होते हैं, कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में इनकी सिंथेसिस होती है, दैट मीन्स की फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक्सोनली न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट मीन्स कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला जो रीजन है वहाँ पर ये रिलीज़ होके स्टोर हो जाते हैं। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम यदि स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर होने वाला है। सो ये रीज़न है किसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। उसके बाद ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, जिसमें ये हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन है, ये इसका एक्सोन वाला रीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है वो हाइपोथैलेमस यहाँ से सिंथेसाइज्ड होता है, दैट मीन्स कि हाइपोथैलेमस में इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन है, न्यूरॉन का भी जो एक्सोन वाला पार्ट है, सो एक्सोन के थ्रू ये कहाँ पर आ जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है यहाँ पर ये रिलीज़ हो जाता है एक्सोन के थ्रू, एक्सोनली ट्रांसपोर्ट हो जाता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है यहाँ पर आकर ये स्टोर हो जाता है। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो अच्छे से अब समझ में आया होगा कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, ये दो हार्मोन को स्टोर करता है, रिलीज़ होता है, ठीक है, बाद में रिलीज़ करता है। तो इन हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एक्चुअली में हाइपोथैलेमस में इनका सिंथेसिस होता है। उसके बाद एक्सोनली ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट मीन्स कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं और जब इनकी नीड होती है तब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। सो ये हो गया हमारा इतना कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से क्या क्या हार्मोन रिलीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। सो अगर यदि मेरा कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब बात आ जाती है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इनसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस जो हैं स्टिमुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, इनके अगर जो कंसंट्रेशन है वो लो है, हाई है, तो इससे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, किस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें अब हम आगे के इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बोला गया है
कि अगर यदि फर्स्ट जो हार्मोन हमने देखा ग्रोथ हार्मोन, इसका ओवर सिक्रीशन हो जाता है। So over secretion of growth hormone stimulate abnormal growth of the body leading to gigantism and यहाँ तक समझ लेते हैं कि अगर यदि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है उसका ओवर सिक्रीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं बोल सकते, एक पर्टिकुलर कंडीशन जिसको हम गिगेंटिज्म के नाम से जानते हैं, ये देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ओवर अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है तो उसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी एक नॉर्मल रेशियो के कंपैरिजन में। और दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि अगर यदि लो सीक्रीशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का तो इसकी वजह से ड्वार्फिज्म, दैट मीन्स कि बोनापन जो है वो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं अभी का हाल फिलहाल का कि बिग बॉस सीज़न 16 में एक अब्दू करके कोई भी इंसान आया था जिसकी हाइट बहुत कम थी, तो उस कंडीशन को हम इस चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन लो रहा, जिसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाई, जिसको हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के नाम से भी जानते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोल सकते हैं कि इसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। सो इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो उसको हम अपने आसपास की चीज़ों से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ओवर सिक्रीशन में क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और लो सिक्रीशन में क्या है कि वो बौना रह जाता है। सो लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, इस नाम से जानते हैं। ये हो गया फर्स्ट हार्मोन के बारे में कि इसका अगर ओवर सिक्रीशन है, लो सिक्रीशन है तो किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। फिर आ जाता है सेकंड नेक्स्ट हार्मोन जिसको हम प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, लैक्टिन जो टर्म है उससे हमें कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं कि ये कुछ मिल्क से रिलेटेड हार्मोन जो है वो है। सो प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स में, तो जो मैमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ है उसको रेगुलेट इन्हांस करता है, और उसमें जो मिल्क का फॉर्मेशन है उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। उसके बाद आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम शॉर्ट में TSH के नाम से जान रहे थे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। सो जो थायराइड ग्लैंड है उससे जो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन जो होना है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हार्मोन जिसको हम ACTH के नाम से जान रहे थे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स के नाम से जानते हैं फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो स्टेरॉयड हार्मोन जो कि है ग्लूकोकॉर्टिसॉइड के नाम से, तो इसका जो सिंथेसिस है, इसका जो सिक्रीशन है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, ACTH नाम का हार्मोन। ये हो गए हमारे 4 हार्मोन का रोल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो LH एंड FSH ये जो 2 हार्मोन है स्पेशली गोनेडल एक्टिविटी जो होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं, और इसको हम गोनेडोट्रोफिन्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल के केस में। तो इन केस ऑफ मेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। तो मेल्स में जो टेस्टिस है वहाँ से जो हार्मोन की सिंथेसिस और रिलीज़ होती है जिसको हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं, तो इसको कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और
मेल्स में ही जो FSH है वो इस एंड्रोजन के साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स कि स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट कराने का काम करता है। सो इस तरीके से मेल्स के केस में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कैसे काम कर रहे हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात की जाएगी तो ये क्या करता है कि मेल्स में जो टेस्टीज होती हैं वहाँ से एंड्रोजन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराने में हेल्प करता है। उसके बाद FSH जो है वो एंड एंड्रोजन ये दोनों क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स कि स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं। ये केस हो गया मेल्स का। अब आ जाते हैं हम फीमेल्स के केस में। तो फीमेल्स के केस में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल्स। सो जब किसी भी पर्टिकुलर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है उसमें फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हों, तो उसको इंड्यूस कराने वाला, उसको मैच्योर फॉर्म में लाने वाला कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। सो इन फीमेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन induce ovulation of fully mature follicles, Graafian follicles and maintain the corpus luteum। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कैसे फॉर्म होती है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स, जो ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स बचते हैं उससे कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज़ को भी मेंटेन कराने का काम किसका होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है। सो आई होप कि अभी तक जितने भी हार्मोन्स के हमने फंक्शंस एक तरीके से बोल सकते हैं पढ़े, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद FSH जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। फीमेल्स में जो ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको भी स्टिमुलेट होने में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब जो हार्मोन है जिसको हम MSH के नाम से जानते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किससे रिलीज़ हो रहा है, ये हो रहा है किससे, पार्स इंटरमीडिया से। ठीक है, दैट मीन्स कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हम बोल सकते, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे ये रिलीज़ हो रहा है। सो MSH जिसको हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो मेलानोसाइट से हमें इतना ध्यान आना चाहिए कि ये कुछ जो मेलानिन नाम का पिगमेंट जो हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उससे रिलेटेड है। सो MSH एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स। ठीक है, मेलानोसाइट क्या है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो हर एक इंडिविजुअल की जो स्किन है उसका कलर, उसका पिगमेंटेशन जो है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें ये जो पर्टिकुलर मेलानिन जो होता है हार्मोन, इसकी कंसंट्रेशन अगर कम होती है तो वो फेयर कलर के होते हैं। जिनकी बॉडी में इस पर्टिकुलर हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उनका पिगमेंटेशन जो है, स्किन का पिगमेंटेशन, स्किन का जो कलर है वो डार्क होता है। और जिन इंडिविजुअल्स की बॉडी में इस पर्टिकुलर हार्मोन का कंसंट्रेशन ऑन एन एवरेज मीडियम सा बना रहता है तो वो मीडियम पिगमेंटेशन के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो हमारे स्मूथ मसल्स जो है उस पर एक्ट करता है। ठीक है, हमारे बॉडी को और स्टिमुलेट करता है इनके कॉन्ट्रैक्शन में। सो स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और स्मूथ मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। स्पेशली अगर हम फीमेल्स की बात करें, जब एक फीमेल एक चाइल्ड बर्थ देती है, मीन्स चाइल्ड को बर्थ देती है, तो उस टाइम पर उसके यूट्रस में जो एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है, वो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है।
So in females it stimulate a vigorous contraction of uterus at the time of child birth and milk ejection from the mammary gland. So जब एक चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद जो फीमेल के मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से मिल्क जो है उसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इस पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से ही होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत अच्छे से फिट रखना है कि भाई ये दोनों जो हैं सिंथेसाइज्ड हाइपोथैलेमस में होते हैं और उसके बाद ये रिलीज़ हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला जो रीजन है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से जान रहे थे। तो ये जो हमारी किडनीज़ जो हैं वहाँ पर मेनली एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल वाला रीज़न था किडनी की भी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का जो डिस्टल ट्यूब्यूल था वहाँ से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है वैसोप्रेसिन एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ठीक है। और ये क्या है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है जिससे कि हमारे यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाता है और इस तरीके की कंडीशन को हम डाययूरेसिस के नाम से जानते हैं। और ये जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वैसोप्रेसिन के थ्रू, तो इस बेसिस पर इस पर्टिकुलर हार्मोन को हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH के नाम से भी जानते हैं। सो ये हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स थे उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। सो आई होप कि सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं उसको लेकर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे पास है शॉर्ट में लिखा हुआ है पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड का, कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट में, एड्रीनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, जैसा कि हम देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि जो एड्रीनो हाइपोफाइसिस है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें हम पार्स डिस्टेलिस एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और पार्स इंटरमीडिया जो है इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH नाम के हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस करती है। बाकी जो पार्स डिस्टेलिस दैट मीन्स कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो GH, PRH, TSH, CTH, LH एंड FSH इतने डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो हैं उसको प्रोड्यूस कर रही होती है। अब यहाँ पर हमने कंडीशंस देखी थी कि अगर यदि ओवर सिक्रीशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा टॉल होगा। अगर लो सिक्रीशन हुआ तो ड्वार्फ रह जाएगा, बोना रह जाएगा। अगर यदि एक एडल्ट में एक्सेस सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो उससे एक्रोमेगैनी नाम की एक पर्टिकुलर डिजीज़ जो है वो या एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट हार्मोन था प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को और उनमें जो मिल्क का फॉर्मेशन है उसको। उसके बाद TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को, कहाँ से, फ्रॉम थायराइड ग्लैंड से। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाता है ACTH, ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करता है स्टेरॉयड हार्मोन जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को कहाँ से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि LH एंड FSH गोनेडल एक्टिविटी जो है उसको स्टिमुलेट करता है जिसको हम गोनेडोट्रोफिन के नाम से भी जानते हैं। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स। ये चीज़ हो गई जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। उसके बाद क्या है कि FSH जो है वो एंड्रोजन के साथ रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, दैट मीन्स कि स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो था इन केस ऑफ मेल्स। अगर यदि हम फीमेल्स की बात करें तो वहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंड्यूस कर रहा है ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि फॉर्म्ड होती है ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन के बाद में। ये चीज़ देख लिया। उसके बाद आ जाता है
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। उसके बाद मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, कहाँ पर एक्ट करता है, मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट क्या थी, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स जो हैं उनको हम मेलानोसाइट्स के नाम से जानते हैं। सो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पर और रेगुलेट करता है हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को। ओके, उसके बाद आ जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है और उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल्स में उसको स्टिमुलेट करता है। फीमेल्स में स्पेशली देखा जाता है कि चाइल्ड बर्थ का जब टाइम होता है तो यूटेरस वॉल जो है वहाँ पर एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन और मेमरी ग्लैंड जो है उससे मिल्क का इजेक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से होता है। फिर आ जाता है हमारा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है वो किडनीज़ पर एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है यूरिन से, जिसको हम डाईयूरेसिस के नाम से जानते हैं, और वैसोप्रेसिन जो है उसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH के नाम से भी जानते हैं। सो इस तरीके से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है कवर। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और शॉर्ट नोट्स स्पेशली इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम रख सकते हैं। ये जो शॉर्ट नोट की फॉर्म में यहाँ पर मैंने अवेलेबल कराया है। सो ये क्या है, ये जब एग्ज़ाम टाइम बहुत नज़दीक होता है तो उस टाइम पर इस तरीके के नोट्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि हम अपने पूरे जो नोटबुक वाले नोट्स हैं या फिर बुक जो है उसको खोल कर बैठ कर पढ़ नहीं सकते, तो उस टाइम पर इस तरीके के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। नाउ फिर से वही मैं बोलूँगी, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।